बड़ी खबर शुजालपुर से आ रही है, जहां पर कृषि उपज मंडी में हड़ताल जारी है। शुजालपुर के कृषि उपज मंडी में हड़ताल जारी। मंडी में घोष विक्रय नहीं होने से किसान परेशान हैं। हमालों और व्यापारियों में तालमेल नहीं है। 10 दिनों से कृषि उपज मंडी बंद है। 50 किलोग्राम उपज का तौल पर हमाल अड़े हुए हैं, जबकि मंडी का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। शुजालपुर की कृषि उपज मंडी में हड़ताल लगातार जारी है। मंडी में घोष विक्रय नहीं होने से किसान भी परेशान हैं। हमालों और व्यापारियों में तालमेल नहीं होने से पिछले 10 दिनों से शुजालपुर की कृषि उपज मंडी बंद है। वहीं 50 किलोग्राम उपज का तौल करवाने की बात पर हमाल अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमाल 50 किलोग्राम उपज का तौल करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभी 90 किलोग्राम उपज के बोरे का तौल होता है। मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड ने 2018 में प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों को 50 किलोग्राम उपज तौल करवाने के लिए आदेश पारित किया था। 6 साल पहले लागू कानून प्रदेश भर में अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? शुजालपुर के अनाज व्यापारियों का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में आदेश लागू किया जाना चाहिए। वहीं कृषि उपज मंडी का मामला अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कृषि उपज मंडी में हड़ताल लगातार जारी है। मंडी में घोष विक्रय नहीं होने से किसान काफी ज्यादा परेशान है। हमालों और व्यापारियों में तालमेल नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से 10 दिनों से कृषि उपज मंडी बंद है। वहीं 50 किलोग्राम उपज का तौल पर हमाल अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमालों की मांग है कि 50 किलोग्राम उपज की तौल की जाए, जबकि अभी 90 किलोग्राम उपज के बोरे का तौल होता है। वहीं मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड ने 2018 में प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों को 50 किलोग्राम उपज तौल करवाने का आदेश पारित किया था। 6 साल पहले लागू कानून प्रदेश भर में अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि 6 साल पहले लागू कानून प्रदेश भर में अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया है। वहीं शुजालपुर के अनाज व्यापारियों का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में आदेश लागू होना चाहिए। शुजालपुर कृषि उपज मंडी का मामला अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। शुजालपुर की कृषि उपज मंडी में हमालों और व्यापारियों में तालमेल नहीं होने की वजह से 10 दिनों से कृषि उपज मंडी बंद पड़ी है। 50 किलोग्राम उपज का तौल पर हमाल अड़े हुए हैं। शुजालपुर में कृषि उपज मंडी में हड़ताल लगातार जारी है। मंडी में घोष विक्रय नहीं होने से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वहीं हमालों और व्यापारियों में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से मंडी बंद पड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पिंटू सोनी इस पूरे खबर पर जुड़ चुके हैं। पिंटू जी, कृषि उपज मंडी 10 दिनों से बंद पड़ी हुई है, हड़ताल जारी है, क्या है पूरा मामला? विस्तार से बताइए। बिल्कुल संजना, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम शुजालपुर मंडी कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में ही खड़े हैं। तो पिछले लगातार 10 दिनों से मतलब 4 तारीख से लगातार बंद है। यह मंडी का कोई नया मामला नहीं है कि मंडी यहाँ पर पहली बार बंद की गई है। यहाँ अक्सर पिछले 2018 से लगातार जो हमाल कृषक हमाल है और जो व्यापारी है, उनके बीच कहीं न कहीं तालमेल नहीं बैठ पाने की वजह से मंडी में लगातार हड़ताल जारी है। इस हड़ताल की वजह से न केवल सिर्फ मंडी समिति बल्कि आसपास के 300 गांव और 300 गांव के किसान, उसके साथ ही आसपास वो शुजालपुर के स्थानीय व्यापारी, किराना, कपड़ा, सराफा, सभी व्यापारी को बहुत लंबा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही हम स्थानीय व्यापारियों की अगर बात करें तो कृषि उपज मंडी समिति में लगभग 300 से अधिक व्यापारी अपना व्यापार यहाँ पर संचालित करते हैं जी। उन व्यापारियों का भी लगभग पिछले 11 दिनों से लगातार मंडी बंद है, उसमें अभी तक 75 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। या किसी जमाने में इस शुजालपुर की कृषि उपज मंडी का नाम एक इंटरनेशनल लेवल पे था। क्लास A1 ऑफिस क्लास A1 की इस मंडी को माना जाता था, परंतु लगातार हड़ताल के चलते, मंडी के बंद होने के चलते कहीं न कहीं इसकी कैटेगरी की
डिमोशन होते हुए ये सी कैटेगरी की मंडी बन गई है। इसकी वजह से सुजालपुर का जो स्थानीय व्यापार है वो काफी प्रभावित हुआ। संजना, क्या कारण है, क्यों इस मंडी में हड़ताल लगातार जारी है? इससे संबंधित विषय में जो कृषि उपज मंडी के प्रभारी सचिव है शिवप्रसाद जी राजपूत, मैं उन्हीं से आपको सीधे लाइव रिपोर्ट करूंगा हमारे चैनल के माध्यम से। और मैं कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना को भी हमारे इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसी क्या विसंगति है, क्यों लगातार सुजालपुर कृषि उपज मंडी बंद होती आ रही है। तो सीधे बात करते हैं जो कृषि उपज मंडी समिति के सचिव है शिवप्रसाद सिंह राजपूत। सर बताइए, लगातार मंडी में हड़ताल हो रही है, क्या कारण है? किसान हिमालय संघ वाले का कारण है कि वो 50 किलो से ज्यादा माल उठाना नहीं चाहते हैं। वो व्यापारी संघ का कहना है कि हम 90 किलो के वजन से ही माल उठवाएंगे, जो दूसरी मंडी में अगर लागू होते हैं तो हम इस वजन को लागू कर देंगे। जब तक लागू नहीं होता है तब तक हम लागू नहीं करेंगे। इसी समस्या होने के कारण हिमालय संघ और व्यापारी संघ में सहमति नहीं बन रही है, इस कारण मंडियां घोषित बंद है। तो संजना, जैसा कि आपने बताया कि कृषि उपज मंडी के सचिव हमको बता रहे हैं कि 2018 में मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड द्वारा एक आदेश मध्य प्रदेश की सभी मंडियों को लागू किया गया, एक आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के अंदर 50 किलो बारदान की भर्ती, क्योंकि जो कृषि की जो उपज होती है वो बारदान के अंदर भरकर उसको तोला जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में एक आदेश को पारित करके इस बारदान को भर्ती के 50 किलो की भर्ती में तोलने का एक आदेश जारी किया गया था। परंतु 2018 से लगातार 2024 तक 6 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उस आदेश का पालन किसी भी मध्य प्रदेश की मंडी में नहीं किया जा रहा है। वहीं मैं एक और कृषि उपज मंडी की जो विसंगति बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में 248 कृषि उपज मंडियां हैं, जिनमें मात्र 36 सचिवों की स्थापना की गई है। अन्य मंडियों की हम बात करें तो वहां पर तुलावटी या जो इंस्पेक्टर है, एरिया इंस्पेक्टर है, गेटमैन है, चपरासी है, इस तरह के लोग घोष विक्रय को करवाते हैं, जिससे व्यापारियों में भी काफी आक्रोश है। और संबंधित विषय में सुजालपुर कृषि उपज मंडी क्यों बंद की गई है, व्यापारी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल भी मेरे साथ हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है कि व्यापारी इस घोष विक्रय को करवाना नहीं चाहते। ओम प्रकाश जी अग्रवाल, तो भाई साहब बताइए, क्या कारण है, अभी तक लगातार मंडियों की हड़ताल होती आ रही है, क्या कारण है? जो मंडी की हड़ताल हो रही है, जो हमारों ने मांग करी थी 50 किलो की, वो उसमें पूरा अगर मध्य प्रदेश में लागू होता है हम उसको चलाने के लिए तैयार है। हमारी तरफ से जब भी ये मंडी बंद होती है, लेबरों की काम की वजह से बंद होती है। जितने लेबर यहाँ चाहिए उतने लेबर है नहीं, और मंडी की टोटल लापरवाही की वजह से होती है मंडी। अब हमारा कोई लेना देना, हमारा तो खाली बोली लगा के माल खरीदना है। उसका लिए 3 तरह के हम माल है, उसके सारे फॉलो कराने की जवाबदारी में कृषि उपज मंडी समिति की रहती है। कृषि उपज मंडी समिति 70 आदमी के स्टाफ है, वर्तमान में 20 लोग हैं। मंडी की लापरवाही और हम मालों की कमी और गिरबाजी, इसकी वजह से होती है। व्यापारी का काम बोली लगा के खरीदना है, उसका डिस्पैच करना है, माल तुलाना किसान का, ये सारी व्यवस्था मंडी को करना चाहिए। और हम मालों की पद्धति ठेकेदारी पद्धति से कृषि उपज मंडी समिति में कई मंडियों में प्राइवेट ठेके चल रहे हैं और कई मंडी में कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा ठेके दिए जा रहे हैं हम मालों को। यहाँ हमारी भी मांग है कि अन्य मंडियों में जो ठेका पद्धति प्राइवेट हम मालों की चल रही है, हम माल हमारे नियंत्रण में नहीं है, इनको लाइसेंस जो है सब ये देते हैं। और एक दूसरी बात, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी कृषक हम्माल लागू नहीं है, पर यह 10 वर्षों से कई सालों से चल रहे हैं, जिसमें किसान का शोषण होता है, उसमें से माल दाना भी निकाला जाता है और हम्माल किसान परेशान होता है और उसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जो लागू वो व्यवस्था भी है बंद की जाए। किसान संघ हमसे बार बार कहता है बड़े कांटे पे तुलवाओ। कई अन्य मंडियों में 300 ग्राम की उसमें छूट दी जाती है, यहाँ 50 तरह की जींस आती है, क्वालिटी के माल आते हैं। तो यह जगह की कमी है, 25,000, 30,000, 40 के प्लाट दे रखे, उसमें हजारों वही माल कैसे हम उठाएं? तो यह हमको टेंडर पद्धति की अनुमति कृषि उपज मंडी समिति को पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसे दर, एक जगह जैसी व्यवस्था, टोल की एक जैसी भर्ती, वो कृषि उपज मंडी समिति का काम है। और कृषि मंत्री को भी हम अभी 4, 5 या 6 तारीख को ज्ञापन दे के आए। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसी हम्माल व्यवस्था करो, एक जैसी तोल व्यवस्था करो, एक जैसी भर्ती करो। और 50 किलो का अगर पूरे मध्य प्रदेश में होता है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, हमने लिख के भी दे रखा है। पर ये पूरी यहाँ पे हम्मालों की कमी होने के कारण, माल की आवक होने के कारण अब दूसरी जगह माल जल्दी खुल जाता है, जल्दी भग जाते हैं, तो वो आसपास की मंडियों में आवक बढ़ गई है और यहाँ कम हो गई है। तो संजय, जैसे कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल ने हमको बताया कि क्या कारण है, क्यों व्यापारी भी यहाँ घोष विक्रय नहीं करना चाहता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में इस कानून को लागू तो कर दिया, परंतु आज तारीख मध्य प्रदेश की 200 मंडियों में इस आदेश को लागू नहीं किया गया। कहीं न कहीं व्यापारियों को भी पूरे मध्य प्रदेश में अगर लागू नहीं किया गया तो सिर्फ सुजालपुर में इस आदेश को लागू क्यों किया जाए। तो इसीलिए हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश
कृषि विपणन बोर्ड के आदेश को पारित करने के लिए सुजालपुर अनाज व्यापारी संघ यह आह्वान करता है। इस प्रकार से सुजालपुर में हम इस 50 किलो भर्ती को चाहते हैं, वैसे मध्य प्रदेश सरकार पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों में इसको एक साथ लागू करे। उसके बाद यहाँ पर जो मंडी है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। हालांकि हमने अभी तक मंडी प्रशासन की बात सुनी, व्यापारियों की बात सुनी, अब क्योंकि यह मुद्दा हमारे से भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में हमार यहाँ पर मौजूद है। हम देख सकते हैं हमार जिनके दैनिक जीवन का आज परिस्थिति में लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी समस्या का सामना इस मंडी पर होने से करना है, क्योंकि एक कृषक हमार सुबह से उठकर मजदूरी दिहाड़ी पर जाता है और शाम को जो युवा पर अपने जीवन उपार्जन के लिए पैसा कमा कर लाता है, उससे उसके घर पे चूल्हा जलता है। इस मंडी के हड़ताल से उनके ऊपर भी एक बड़ी गाज है। तो इसी गाज से संबंधित क्या कुछ हमारों की समस्या है, उसके लिए जो हमारे अजय पाल सिंह यादव जो कि किसान हमारे संघ के अधिवक्ता भी है, अधिकृत रूप से हम सीधे उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ किसानों की समस्या है और क्या वो उनको चाहते हैं। अजय पाल सिंह यादव, भाई साहब बताइए क्या कारण है। हमारे ने भी हड़ताल कर रहे हैं, व्यापारी का कहना है कि 50 किलो की भर्ती का वो किया जाए, 90 किलो की भर्ती में अभी तक चला रहा है, तो क्या कुछ कारण है, हमारे की क्या समस्या और क्या चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, कृषि कर्मण्य अवार्ड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश में मंडियों की दुर्दशा या पूरी मंडियां, प्रदेश की लगभग 75% मंडियां प्रभारियों के हवाले चल रही है और जहाँ कर्मचारियों का अभाव है। दुर्भाग्य तो यह है कि आज प्राइवेट जो चौकीदार काम कर रहे हैं वो मंडी की बोलियां लगा रहे हैं। किस प्रकार की गुणवत्ता होगी ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार शासन के अधिकारी और नेताओं से, और ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की जो गौरवशाली मंडी, जिस मध्य प्रदेश का गुणवत्ता में सुजालपुर का कहीं ना कहीं अपने आप में नाम है, तो सुजालपुर की पहचान यहाँ की कृषि उपज मंडी है। यहाँ का व्यापारी और यहाँ का किसान और यहाँ का श्रमिक इसकी उन्नति में कहीं ना कहीं भागीदार है। और दुर्भाग्य की बात है कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण आज यहाँ की मंडी का रेटिंग घटकर A से घटकर C पर पहुंच चुका है। अब बात यहाँ पर श्रमिकों की जाए तो श्रमिकों को भारत सरकार श्रम नीति की बात करती है। 1 मई को आप श्रम दिवस मनाएंगे। जहाँ तक की बात है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 50 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठाया जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन ने 2018 में जो आदेश लागू किया है, क्या कारण है कि उसको आज तक मध्य प्रदेश शासन मंडी बोर्ड लागू नहीं कर पाया है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए कहीं ना कहीं श्रमिकों को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा है। तो इस बात को लेकर हमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर स्थगन दिया गया है। इनके यहाँ के श्रमिकों को बेवजह हटाया गया, किस स्थिति के तहत हटाया गया, अगर मंडी सेक्रेटरी जिम्मेदार है। जहाँ तक मेरे द्वारा मंडी सेक्रेटरी से फोन पर जब बात की गई, माननीय उच्च न्यायालय के स्टे का संज्ञान कराया गया। उस दृष्टि में मंडी सेक्रेटरी की जो भाषा थी, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, इस पर भी शासन को ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है श्रमिकों के सम्मान की और व्यापारियों के हितों की बात है, हमको जिम्मेदार है अपने नगर के विकास के लिए। हमें सोचना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हड़ताल क्यों चल रही है। दुर्भाग्य है इसके पूर्व मंडी यहाँ के सुजालपुर की मंडी 90 दिवस तक बंद दी गई थी। क्या कारण था जिस कारण से हमारी गुणवत्ता प्रभावित हुई, जिस कारण से हमारे यहाँ का उत्पादन प्रभावित हुआ और जिस कारण से हमारे यहाँ के श्रमिकों का हित प्रभावित हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जहाँ तक बात की जाए तो मैं चाहता हूँ कि बैठकर शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल इस मंडी का निराकरण करना चाहिए और हमारे किसानों को भी सम्मान मिले, गुणवत्ता की बात की जाए, व्यापारियों को सम्मान मिले, हमारे श्रमिकों को सम्मान मिले। इनका पूरा परिवार श्रमजीवी पर उत्तरदायी है। किस प्रकार से भूखे मरने की नौबत आ रही है, क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इसका तत्काल निराकरण किया जाए। जहां तक बात है, मैं बताना चाहता हूं अब जो प्रक्रिया आगे की ओर जा रही है, मंडी बोर्ड ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, मंडी समिति ध्यान दे, क्योंकि आज से न्यायालय अवमानना की कार्रवाई की श्रेणी की ओर आप अग्रसर होते जा रहे हैं। आप तत्काल इसका निराकरण करें। यहाँ के व्यापारी जो अच्छे व्यापार के लिए पहचाने जाते हैं, इनके साथ ही हम बात करें और बैठ के जिम्मेदार अधिकारियों और पदाधिकारियों को इसका शीघ्र निराकरण करना चाहिए। मंडी की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी बात के साथ में आपसे यही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो संजय देखा कि जो अधिवक्ता है, जो कृषक हमाल संघ के अधिवक्ता हैं, किस तरह से हम मालों की पीड़ा को भी उन्होंने हमारे खबर 360 चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार को जगाने का काम किया है। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक अन्नदाता, ये किसान, जिस अन्नदाता की वजह से इस पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था संचालित होती है, वो किसान इस आसपास के क्षेत्र का परेशान है। आज मंडी बंद होने से न केवल सिर्फ व्यापारियों का, न केवल सिर्फ हमालों का, न सिर्फ केवल किसानों का, बल्कि समूचे व्यापारी जगत का एक बड़ा
नुकसान सुजालपुर कृषि उपज मंडी बंद होने से देखा जा रहा है। जी। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना को सूचना देना चाहता हूँ, ये सूचित करना चाहता हूँ कि शीघ्र ही वो एक कोर कमेटी की गठन करके जो सुजालपुर मंडी कमेटी के अंदर इस समस्या का समाधान करे, शीघ्र ही निराकरण करे, जिससे यहाँ के अन्नदाता को, यहाँ के कृषकों को, यहाँ के हम्मालों को, यहाँ के व्यापारी को निजात मिल सके, इस समस्या से निजात मिल सके। और शीघ्र ही जो एक क्लास की मानी जाने वाली कृषि उपज मंडी समिति सुजालपुर है, यह फिर से सर्वोच्च शिखर पर खड़े होकर, काबिज होकर इस पूरे मध्य प्रदेश में, इस पूरे भारतवर्ष में अपना नाम गौरवान्वित करे। संजना। जी पिंटू जी, कृषि उपज मंडी पिछले 10 दिनों से बंद है। इस पूरे मामले को लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बात निकल कर आई है? जैसा कि हमने मंडी समिति के सचिव महोदय से भी बात की है, उन्होंने किसी भी प्रकार से इस अनुबंधन को अस्वीकार नहीं किया है। वो चाहते हैं कि मंडी कमेटी का जो घोष विक्रय है वो चालू हो, परंतु व्यापारियों को भी कुछ विसंगतियां हैं, इसकी वजह से घोष विक्रय हो नहीं पा रहा है। कृषक हम्मालों की भी अपनी कुछ विसंगतियां हैं, इसकी वजह से वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यापारी और हम्माल के बीच तालमेल नहीं बैठने के कारण, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री है, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, यहाँ पर स्थानीय निवासी है। अगर वो चाहे तो इस पूरी समस्या का समाधान 2 मिनट में निकल सकता है। अगर वो सीधे कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाला को फोन करके बताए, इस समस्या के बारे में बताए कि क्यों सिर्फ सुजालपुर में इस कानून को लागू किया जाए, क्यों नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ इस कानून को लागू किया जाए। अगर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस कानून को लागू किया जाता है तो जो कृषक है उनके लिए भी यह बहुत एक समस्या का निदान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें मानव अधिकार आयोग की, अगर हम बात करें श्रम विभाग की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी 50 किलो की भर्ती के बारदान को मान्यता दी है। आज हम देख रहे हैं कि शक्कर हो, खाद हो, सीमेंट हो या कोई सा भी ग्रेन हो, 50 किलो या 30 किलो की भर्ती में ही पैकिंग के अंदर बेचा जाता है। तो फिर क्यों यहाँ के हम्माल 90 किलो की भर्ती में अपना वजन बोझा उठाकर इस काम को करेंगे, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में इस कानून को लागू किया है। तो क्यों नहीं हुआ? 6 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की सरकार है, स्थानीय सुजालपुर में विधायक इंदर सिंह परमार है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री है, इसके पहले भी वो शिक्षा मंत्री थे। तो क्यों नहीं वो चाहते इस समस्या का समाधान हो? क्यों नहीं वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं? मैं अपने चैनल के माध्यम से पत्रकार पिंटू सोनी एक बार फिर से इन किसानों की तरफ से, इन व्यापारियों की तरफ से और इन समूचे व्यापारी जगत की तरफ से मैं माननीय मंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि शीघ्र ही इस समस्या का कोई निदान करें, जिससे जो आम आदमी है, जो परेशान है, जो दाने दाने को मोहताज हो रहा है, जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से इस पूरे देश की व्यवस्था चलती है, जो व्यापारी है, जो करोड़ों की तादाद में टैक्स भर के राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दे, इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर शीघ्र ही समस्या का निदान करें। संजना। जी पिंटू जी, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है, तो किसानों को जो परेशानी हो रही है, किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जैसा कि हमने देखा है कि अभी 8 दिन पहले भी किसान संघ के कुछ लोग यहाँ पर घोष विक्रय बंद कर दिया गया था, बिना किसी पूर्व सूचना के घोष विक्रय बंद कर दिया था। तो आक्रोशित किसानों ने भी इस मंडी कमेटी के गेट पर ताला जड़ दिया था और उनका मानना था कि जब तक घोष विक्रय सुचारू रूप से चालू नहीं होगा, कोई लिखित आश्वासन कोई भी अधिकारी या मंत्री या नेता या मंडी समिति के लोग हमको लिखित नहीं देंगे, तब तक हम इस मंडी कमेटी के गेट का ताला नहीं खुलने देंगे। तो किसान भी पूरी तरह से टूट चुका है, बहुत आक्रोशित है। कहीं ना कहीं किसान एक दाग पहले से अपनी उपज को समेट कर देर रात सुबह 4 बजे अपने घर से निकलकर सुबह यहाँ पर घोष विक्रय के अंदर अपने फसल को बेचने के लिए आता है। और इस तरह अगर व्यापारी की वजह से, अगर कृषक हम्मालों की वजह से या मंडी समिति की वजह से सिर्फ एक बात बोलकर कि यार आज घोष विक्रय नहीं हो सकता, इस बात की पीड़ा किसान को कितनी होती है, वह कैसे अपनी फसल को यहाँ पर लेकर आता है बेचने के लिए। वह अपनी इस फसल को बेच के न केवल अपना बल्कि यहाँ के प्रथम स्टेप में व्यापारी, किसान के अनाज खरीदने वाले व्यापारी, उनको भी एक अच्छा मुनाफा देकर जाता है। उसके बाद जो पैसे उनसे मिलते हैं उससे शहर की सारी व्यवस्थाएं, किराना हो, कपड़ा हो, खाद हो, हर तरह की व्यवस्थाओं को वो अपने पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करके जाता है अपने घर के लिए। तो कहीं ना कहीं उससे सुचारू रूप से किसान की वजह से ही इस पूरे सुजालपुर क्षेत्र के व्यापार की कहीं ना कहीं लिंक जुड़ी हुई है। तो अन्नदाता भी इस पूरी परेशानी से बहुत आक्रोशित है और कहीं ना कहीं उसको भी इस बात की पीड़ा है कि क्यों एक किसान, एक अन्नदाता के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। तो संजना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान परेशान, हम्माल परेशान, व्यापारी परेशान, और ये सारी चीजें सरकार की नाफरमानी की वजह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस गहन समस्या को संज्ञान में लेके इस समस्या का शीघ्र निदान निकालना चाहिए। जी पिंटू जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।